एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, ओके। और इससे अपनी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट hybridization, okay. My topic is hybridization. ओके। तो भाई जो हाइब्रिडाइजेशन है, देखो एक्चुअली क्या है, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक्चुअली किसी भी एटम, जब कोई एटम दूसरे यानी एटम के साथ मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाता है, तब जो भी एटम होते हैं हमारे, वो हाइब्रिड स्टेट में हो जाते हैं। हाइब्रिड स्टेट का मतलब ये है एक्चुअली जो उस एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, एक्चुअली उनकी एनर्जी में बहुत कम, या ऐसे ऑर्बिटल, कहने का मतलब ये उनकी एनर्जी में स्मॉल डिफरेंस होता है। अब क्या करते हैं, वो ऑर्बिटल्स आपस में दोबारा से मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। अब इंटरमिक्सिंग होकर, अब जैसे मैं बात करूं भाई, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, पी जो हमारे, ये तो हो गए एस ऑर्बिटल, ये हो गए हमारे पी जेड ऑर्बिटल, है ना, ये जेड एक्सिस होती है, ये हो गए हमारे पी यानी ये एक्स एक्सिस है, पी एक्स ऑर्बिटल। देखो एक एग्जांपल के तौर पर, और पी जेड क्या हो गए हमारे, पी जेड ये हो गए जेड एक्सिस पर, ये तो जेड, ये एक्स, ये वाई एक्सिस पर, ये हमारा क्या पी वाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो एक्स वाई और ये जेड, एक्स वाई और ये जेड। हाँ, अब देखिए जैसे इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है, तो ये हमारे एटम ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। अब देखो कंबाइन होने के बाद दोबारा से उनकी एनर्जी क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जैसे इन सभी की शेप अलग अलग है, अब जो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं ना, और दोबारा से न्यू हमारे ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन सभी की शेप एक जैसी होती है, उन सभी की एनर्जी इक्वल होती है। जो ये पूरा प्रोसेस है, हम इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखिएगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन लिखें, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of the orbitals, the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies, of slightly different energies, of slightly different energies, and redistribution their energy, and redistribution their energy, and redistribution their energies, comma, to generate a new set of orbitals, of equivalent energy and shape, is called hybridization. ओके, क्लियर। तो भाई आपको पता लग गई कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। भाई जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनकी एनर्जी दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, और रीडिस्ट्रीब्यूट होकर जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप एक जैसी होती है, उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, ठीक है। जो ये पूरा प्रोसेस है, हम इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अब आप लोग यहां पर न्यू लाइन से हेडिंग डालिएगा, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है,
ठीक है, पूरे साल आप लोग इसे 12th क्लास में भाई किसी ना किसी चैप्टर में ये इन्वॉल्व होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे यानी कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें। ओके, तो भाई साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाँ साइलेंट SALIENT features, silent features of hybridization। Clear? Silent features of hybridization। हाँ, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिएगा, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डैश आगे लिखें, द मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर एज फॉलोज। हाँ, the main features of hybridization are as follows। नंबर वन लिखें, ठीक है, लिखिएगा the number of hybrid orbitals, ठीक है, the number of hybrid orbitals generated is equal to the number of atomic orbitals, that hybridized, जिनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, that hybridized। क्लियर? तो बेटा यहां पर सुनिएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो सेकंड फीचर्स लिखेंगे। देखो, जो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उन सभी की शेप एक जैसी होती है, उन सभी की एनर्जी एक जैसी होती है। तो लिखेगा दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाँ, फीचर नंबर 2 लिखेगा, दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी and similar shape। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है, यानी बराबर होती है, और उन सभी की शेप भी एक जैसी होती है। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बेटा, लेकिन आप पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट फीचर नंबर 3, हाँ, फीचर नंबर 3 लिखे जल्दी से, the hybrid orbitals are most effective। The hybrid orbitals are more effective in forming stable bond than the pure atomic orbitals। ओके, एक्चुअली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसके बाद आप देखो यहां पर हेडिंग डालिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, माय न्यू हेडिंग इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? टाइप ऑफ hybridization, types of hybridization। Clear? Type of hybridization, देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर सबसे पहला है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में भाई
आप लोग जानते हो एस बी ऑर्बिटल और पी बी ऑर्बिटल है, यानी जब एस और पी भाई दो हैं, वन एस वन पी, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और जो टू हाइब्रिड बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल उन्हें बोलते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो लिखेंगे आप लोग इसकी डेफिनेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेगा। हाँ, व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल, व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल, when one s and one p orbital mix together, एक साथ mix हो, mix together and form two hybrid orbitals, and form two hybrid orbitals of equal shape and energy, of equal shape and energy। ठीक है, फिर स्टॉप लगाकर बेटा न्यू लाइन से लिखिएगा, फिर स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से बेटा एस पी, देयर इज 50% एस फैक्टर, क्लियर, देयर इज 50% एस फैक्टर एंड 50% पी करेक्टर, 50% पी करेक्टर। क्लियर? जल्दी से नोट करें आप इस बात को। अब देखो इसका मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, क्लियर भाई? जैसे मैं सबसे पहला एग्जांपल लेकर चल रहा हूं एसपी हाइब्रिडाइजेशन का, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, देखिएगा ध्यान से। ओके बेटा, एग्जांपल देखो, एग्जांपल मेन है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, क्लियर? तो मैं लेकर चला बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। अब देखो जो बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम 4 होता है, ठीक है। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2। अब एक बात सुनो, 2s भाई 1s फर्स्ट सेल, 2s सेकंड सेल, ठीक है। अब 2s में जो भी 2p भी है, वो बात अलग है, p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, वो बात अलग है, p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2p0 वो, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भाई 2s 2p, लेकिन 2s के साथ साथ 2p भी है, वो बात अलग है, p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो होगी इसकी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। दूसरी बात यह है, जब किसी भी एटम, कोई एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो हाइब्रिड स्टेट में आ जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पर आ जाएगा, भाई 2s 2p, ये दोनों सेकंड सेल की है ना, 2s 2p, तो एक इलेक्ट्रॉन s से निकलकर p में आ जाएगा, ठीक है। तो बेरिलियम का, ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड, इन एक्साइटेड स्टेट, तो 1s2 2s1 2s1 और 2p1। अब देखो आप पढ़ो sp हाइब्रिडाइजेशन, ये s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होकर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा, हाँ देखो सबसे पहले आप लोग इसे इतना नोट कर ले जल्दी से, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मेरा s ऑर्बिटल, ये तो हो गया s ऑर्बिटल, ये 2s, ये 2s है, ठीक है, मैं 2 नहीं लिख रहा हूं, ये s ऑर्बिटल। भाई वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल्स में, बेटा वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखो s ऑर्बिटल, अब जो ये p है ना बेटा, एक बात समझो, p ये तीनों खाने हैं, जरा एक का नाम px, एक का नाम py, एक का नाम pz। जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से sp में गया, पहले pz में जाएगा, चाहो तो आप लोग इसे z नाम रख दो, इसे x नाम रख दो, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा pz में, हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन pz में जाता है, तो ये आपका pz। अब z ऑर्बिटल क्या होता है, x एक्सिस पर होता है, देखो ये x एक्सिस पर, यानी सॉरी इसे
इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यानी कि जेड एक्सिस माना गया है इस केमिकल बॉन्डिंग में, ये मान के चलेगा। एस एक्सिस इसे माना गया है, ठीक है, ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी जेड एक्सिस, ये क्या आपका पी जेड। क्लियर? जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे 1s और 1p ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन दोनों की शेप और साइज एक जैसा होगा। देखो ठीक है, देखो ये बन गए दो, एक ये एक ये, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन दोनों की शेप एक जैसी है, इन दोनों का साइज एक जैसा है, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है। क्लियर? और यहां पर जो आपका जो ये एंगल है ये 180 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बेरिलियम बेरिलियम के ऑर्बिटल्स के बीच क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब देखना इसके बाद, ठीक है, अब देखो क्या BeCl2 क्लोरीन, क्लोरीन पी यानी कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में आता ना, अब पी ब्लॉक जिस ब्लॉक उस वही ऑर्बिटल, पी ब्लॉक तो पी ऑर्बिटल, तो देखो BeCl2 बनता कैसे, देखिएगा BeCl2 बनता कैसे भाई, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो हो गया बेरिलियम, ठीक है, ये हो गया बेरिलियम, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या पी ऑर्बिटल ये हो गए, ठीक है भाई, पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बेल टाइप होते हैं ना, पी ऑर्बिटल डम्बेल टाइप, तो एक पी ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है, ये यानी क्लोरीन एटम है ये हो गया बेरिलियम, और एक क्लोरीन एटम ने आकर इधर से ये हो गया आपका क्लोरीन। देखो ये बन गया आपके कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बेरिलियम सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन, शेप कैसे होगी इसकी, लीनियर, लीनियर शेप होगी, ठीक है। तो देखो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल, आप जल्दी से इसे नोट करें, बी फास्ट। हाँ जल्दी से करें, इसके साथ में यहां पर इसका दूसरा एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल में इथाइन का लेकर चल रहा हूं, C2H2। देखो ये मॉलिक्यूल बना कैसे है, देखिएगा। हाँ सेकेंड एग्जांपल, हाँ सेकेंड एग्जांपल, यानी कि हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, ठीक है, और एग्जांपल हमारे चल रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल C2H2। देखो बेटा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2p2। बेटा ये दो p 3p ऑर्बिटल होते हैं ना, जैसे, ठीक है, जैसे pz1 py1 और px0। देखो ये 1s2 2s2, बेटा p में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ठीक है, ये py सेकेंड सेल की यानी 2py और 2px, ठीक है बेटा, ये तो होगी हमारी ग्राउंड स्टेट, ये होगी हमारी ग्राउंड स्टेट, क्लियर। अब लेकिन जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में आता तो एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर, देखो ये टोटल वैलेंसी सेल है 2 2 2 2, ठीक है, सेकंड सेल, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर px में पहुंच जाएगा, यानी कार्बन 6
ये एक्साइटेड स्टेट, चलो एक्साइटेड स्टेट को स्टार से शो कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। देखो 1s2, 2s1, 2pz1, ओके, 2py1, 2px1, ठीक है। देखो ओके, तो भाई एक्साइटेड स्टेट में अब देखो एक्चुअली होता क्या है, आप लोग पढ़ रहे यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बेटा। sp हाइब्रिडाइजेशन में देखो ये 2s और 2pz, अभी इन दोनों को छोड़ दो, px और py को छोड़िएगा, 2s और 2pz आपस में क्या करेंगे, ये कंबाइन होंगे, ठीक है, आपस में कंबाइन होंगे। अब देखिएगा, देखो एक्चुअली भाई pz ऑर्बिटल क्या होता है आपका, यानी कि देखो ये हमारा pz ऑर्बिटल है, ये क्या, pz ऑर्बिटल। अब pz ऑर्बिटल किसके साथ, p इसके s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, ये हमारा क्या, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्फेरिकल, s ऑर्बिटल और ये pz, ठीक है, आपस में कंबाइन होकर इन्होंने ये बना लिया, ठीक है, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल स्टेट एंड एनर्जी, ये बना लिया, ठीक है। ये अब देखो इसमें होगा क्या, ये क्या, देखो 1s और 1p ऑर्बिटल, ये टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, देखो सुनो, लेकिन अभी py और pz यहां पर कंबाइन नहीं हुए। अब देखो C2 2 कार्बन एटम है, ठीक है, 2 कार्बन एटम है, ये 1 कार्बन एटम हो गया। अब ये 1 कार्बन एटम की बात हो रही है, 1s और 1p केवल एक कार्बन एटम पे। तो देखिएगा यहां पर भाई एक कार्बन एटम तो ये रहा हाइब्रिड, ये वाली फॉर्म, ठीक है, एक हाइब्रिड स्टेट तो ये रही। हाँ, तो देखो एक कार्बन एटम तो ये रहा, क्लियर, ये रहा, और दूसरा कार्बन एटम ये रहा। देखो एक हाइब्रिड कार्बन एटम, अब C2 2 कार्बन एटम है, तो ऐसे थे 2 हाइब्रिड कार्बन एटम, ठीक है, एक कार्बन एटम हाइब्रिड कार्बन एटम ये रहा और एक हाइब्रिड कार्बन एटम ये रहा, क्लियर, ये वाला। वो बात है, मैंने इसमें साइन शो नहीं कर रहा हूं, कोई यानी इससे बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, ठीक है, अब C2H2 भाई हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक में रखा गया ना, ठीक है, और S ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, ये एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये रहा। देखो ये हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम ये, देखो एक तो यहां पर क्या शेयरिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड ये, और एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्या, एक कार्बन एटम तो ये है भाई, ये वाला कार्बन एटम, एक ये, दो कार्बन एटम। तो देखो इस ये कार्बन एटम ये रहा, ये वाला कार्बन एटम ये रहा, इनके बीच सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये रहा, हाइड्रोजन एटम ये रहा, और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये रहा। कोई डाउट? अब लेकिन अभी ये हमारे px और py बचे हुए हैं, ठीक है, px और py। देखो px ये हमारा px ऑर्बिटल है, वर्टिकल, देखो px वर्टिकल होते हैं, ठीक है, ये हमारा px ऑर्बिटल वर्टिकल, ये px है, ठीक है, px, और ये भी हमारा px, और एक है py, ठीक है। दूसरा ऑर्बिटल क्या है भाई, ये तो px वेंट्रोकल है, दूसरा py। देखो py ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ये इनकी शेप ऐसे होती है, py ऑर्बिटल, ठीक है, py ऑर्बिटल। देखो अब देखो यहां पर बात आती है, ये py मैंने एल शो कर दिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिएंटल होती है भाई, यहां पर एक्स एक्स यानी कि जेड एक्सिस को शो किया गया है, ठीक है। अब देखो ये, अब क्या होगा, देखो ये मैंने वाई एक्सिस को थोड़ा यहां पर शो कर दिया। देखो एक तो ये
पाई बॉन्ड किससे, px और px से, ऐसे आप px और px से एक पाई बॉन्ड तो ये रहा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, क्लियर। और दूसरा पाई बॉन्ड py के बीच, देखो दूसरा पाई बॉन्ड py और py के बीच ये रहा, दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, समझ रहे हो ना, एक पाई बॉन्ड px से और एक पाई बॉन्ड किससे, py से, क्लियर। अब देखो यहां पर भाई कार्बन एटम और कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम, और एक सिंगल बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये आया और एक पाई बॉन्ड ये बना दिया, ये बन गया मेरा C2H2। तो ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा एग्जांपल है, आप लोग जल्दी से नोट करें और बेटा कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके बना लीजिए। अब इसके बाद मैं लेकर चल रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा भाई। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। अभी मेरा वन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ है, सेकंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 भैया सेकेंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। ये लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, ये सेकेंड टाइप का हमारा हाइब्रिडाइजेशन। भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल आप उसमें कंबाइन होकर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। डेफिनेशन लिखे, when 1s and 2p orbitals combine to each other, when 1s and 2p orbitals combine to each other, when 1s and 2p orbitals combine to each other, ठीक है, combine to each other and form 3 hybrid orbitals of equal shape and energy, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के लिखें, there is 33.33% as character and 66.67% P character, ठीक है। ये नोट करें जल्दी से इस बात को। और अब आप इसके एग्जांपल देखिएगा भाई, जैसे BCl3 देखें जल्दी से, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 1 भाई बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3, देखो बोरोन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 और 2p, बेटा p में 3p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जब pz py px इनमें 0 0 इलेक्ट्रॉन 5 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 2 4 1 5, ठीक है। ये क्या कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब बोरोन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है यानी BCl3 बनता है, तब बोरोन हाइब्रिड स्टेट में आ जाता है, यानी सॉरी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो बोरोन का एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, हाँ देखो 1s2 2s1 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर py में पहुंच गया, ठीक है। देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर भाई 1 इलेक्ट्रॉन यहां निकलकर यहां पर आ जाएगा, तो क्या है 1s1 1s2 2s1 2pz1 2py1 और 2px0। अब देखो ये देखो 1s और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर देखो ये क्या हमारा s ऑर्बिटल प्लस
ये क्या हमारा पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या हमारा जेड एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पी जेड ऑर्बिटल, ओके, पी जेड ऑर्बिटल प्लस पी वाई, देखो ये, हाँ देखिएगा जेड वाई एक्स और एक पी वाई, ये तीनों आपस में कंबाइन होकर, ये तीनों आपस में कंबाइन होकर शेप बनेगी, देखो ये जब, ठीक है, क्या शेप बनेगी, देखो ये बनेगी शेप, और यहां पर जो एंगल होगा 120 डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री। पहले आप लोग इतना बनाए जल्दी से, बी फास्ट बेटा, ओके, जल्दी से बनाइए इतना। ओके, अब देखो ये मेरी शेप बनी, ये हमारा बी बोरॉन हाइब्रिड स्टेट में है, राइट। अब इससे क्या होगा, 3 भाई क्लोरीन। अब देखिएगा मैं ये साफ कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये भाई, ये मैं दोबारा से यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ये बोरोन एटम है हाइब्रिड स्टेट में। अब बी हम पढ़े BCl3 क्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में पढ़ता ना, पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल डंबल टाइप, 3 पी ऑर्बिटल, देखो इस तरह से 3 पी ऑर्बिटल्स, देखो ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक क्लोरीन एटम ये रहा, एक क्लोरीन एटम ये रहा, एक क्लोरीन एटम ये रहा। अब किस तरह की शेप होगी, ठीक है, देखिएगा ट्राइगोनल प्लेनर, देखो क्या, बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, देखो ओके, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। जल्दी से बनाए आप लोग, ये जल्दी से बनाइएगा। ओके, तो इस तरह से BCl3 बनता है। लेकिन इसका दूसरा एग्जांपल C2H4, देखिए उसे भी, ठीक है भाई, हाँ, दूसरा एग्जांपल C2H4, दो बेटा, एग्जांपल नंबर 2, ओके, C2H4, दो कार्बन 6 होता है ग्राउंड स्टेट में, 1s2 2s2 2p, देखो 2pz1 2py1 और 2px0, ये तो है हमारी ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो किस स्टेट में आ जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन एटम एक्साइटेड स्टेट में, देखिएगा एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2pz1 2py1 2px1, देखो ये। अब देखना इसके बाद, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्या, sp2 1s और 2p ऑर्बिटल, देखो ये 1s और 2p ऑर्बिटल्स, भैया अभी बताया है, देखो 1s ये रहा, 2p यानी pz, ये आपका pz ये रहा, ठीक है भाई, ये हमारी z एक्सिस है, ये लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, ये क्या pz प्लस py, ठीक है, देखो हाँ x y z, ये py, ठीक है, ये z, ये तीनों आपस में कंबाइन होकर आपको पता है ये शेप बनती है, ये वाली, ठीक है, ये शेप बनती है, ओके, 120 डिग्री का एंगल। अब ये कार्बन एटम है, ठीक है, जिसमें 1s
2p ऑर्बिटल कंबाइन हुए। जल्दी से आप लोग इसे नोट करें, जल्दी से। तो बेटा ठीक है, इसे नोट करने के बाद अब देखो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अभी बेटा इसमें px कंबाइन नहीं हुआ है, px कंबाइन नहीं हुआ है इसमें भी, ठीक है, देखना। हाँ, अब देखो ये मेरे पास भाई ये कार्बन एटम है। अब मैंने थोड़ा घुमा दिया इस वाले लूप को, तो बना दिया मैंने ये, देखो ध्यान से, ये इस वाले लूप को तो बना दिया मैंने ये। अरे जो ये दोनों लूप हैं, एक लूप ये और एक लूप ये, मैं थोड़े में घुमा दिया, ठीक है, इसे ऐसे घुमा दिया, ये वाला लूप ये। अब बेटा C2, ये तो 1 कार्बन एटम है ना, लेकिन C2 में 2 कार्बन एटम है, एक और ऐसा कार्बन एटम। अब फिर मैंने दूसरे कार्बन एटम को ऐसे घुमा दिया, इस वाले लूप को तो ले आया मैं ऐसे, ये। अब जो ये दोनों लूप हैं, एक लूप ये रहा और एक लूप ये रहा, ठीक है। एक कार्बन एटम में मैंने ऐसे घुमाया, यानी ये आ गया, और दूसरा कार्बन एटम यानी ये मैंने ऐसे घुमाया, ये आ गया, ठीक है बेटा। ये बन गया देखो सिग्मा बॉन्ड। C2H4, 4 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये। भाई हाइड्रोजन एटम s ग्रुप में होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये। देखो ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें px नहीं है, देखो बेटा इसे और, हाँ देखिएगा भाई, कार्बन एटम ये रहा, ये वाला कार्बन एटम ये रहा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये। बेटा मैंने सिग्मा बॉन्ड को शो कर दिया है। अब यहां पर px बचता है, px क्या होते हैं, वर्टिकल, px वर्टिकल। देखो एक्स एक्सिस है, ये px, ठीक है, ये भी px। इन दोनों ने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। इस px ने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। तो क्या, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। देखो अब दूसरी बात, ये जो डबल बॉन्ड ना, इसे मैंने शो कर दिया। तो देखो ये मेरा इथीन है, C2H4, आप लोग जल्दी से बनाएंगे। ओके बेटा, बी फास्ट। ओके, अब देखिएगा इसके बाद भाई मैं लेकर चल रहा हूं अपना, यानी कि नेक्स्ट जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नंबर 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखेगा भाई 1s3p ऑर्बिटल लिखेगा। When 1s and 3p orbitals mix together, when 1s and 3p orbitals mix together and to form four hybrid orbitals of equal shape and energy, ठीक है। four hybrid orbitals of equal shape and energy, ठीक है बेटा। there is
25% S character and 75% P character. क्लियर? देखो और बेटा इसका एग्जांपल मीथेन CH4. ओके देखो भाई कार्बन एटम 6 1s2 2s2 2pz1 2py1 2px0. ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट. ठीक है. अब एक्साइटेड स्टेट देखिएगा. एक्साइटेड स्टेट भाई एक आपको यहां से निकल कर यहां पर पहुंच जाएगा. 1s2 2s1 2pz1 ठीक है 2py1 2px1. ओके अब देखो क्या ये भाई 1s और 3p ऑर्बिटल. ठीक है देखो s ऑर्बिटल प्लस ये होगा मेरा हाँ pz. ये होगा pz y एक्सिस x एक्सिस. ठीक है भाई ये तो हाँ देखो ये हो गया मेरा pz y एक्सिस x एक्सिस प्लस हाँ x y z. ये हो गया py प्लस pz हाँ x y z. ये होगा px. ठीक है बेटा. जब इन चारों ऑर्बिटल्स को हम कंबाइन करेंगे चार ऑर्बिटल्स को तो एक शेप बनेगी. वो होगी टेट्राहेड्रल. कार्बन एटम एक ऑर्बिटल्स ये देखो ये. ठीक है और इनके बीच जो एंगल होगा 109.5 डिग्री का होगा. ठीक है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल शेप. टेट्राहेड्रल. ओके ये ओके भाई. अब इसके बाद यहां पर जल्दी से आप लोग कितना बनाएंगे फटाफट. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जल्दी से कंप्लीट करें. ओके बेटा भाई 1s 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए. कंबाइन होकर टेट्राहेड्रल शेप बन गई है. अब लेकिन ये देखो CH4 बनेगा कैसे. ठीक है CH4 बनेगा कैसे तो देखो भाई हाँ इतना नोट हो गया आपका. ठीक है अब इसके बाद देखो ये टेट्राहेड्रल शेप में कार्बन एटम. ठीक है देखो ये टेट्राहेड्रल शेप में मैंने ये शो कर दिया है. देखो हाइड्रोजन एटम s ऑर्बिटल स्फेरिकल. वन हाइड्रोजन एटम ये रहा. 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 सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. ठीक है कार्बन 4 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. ये बन गया आपका मीथेन. ओके तो देखो भाई इस तरह से आप लोगों ने sp और sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल पढ़े. ठीक है ओके ओके क्लास. और टाइम से अपने नोट्स भी पूरे करें. समझकर ये नोट्स बनाएं जिससे कि आपको याद हो जाए. ओके क्लास. हेलो एवरीवन. जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग और मैंने इसमें आप लोगों को कराया था इससे पहले वीडियो में
sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट और बचता है, उसे मैं यहाँ पर कवर करा दूं। जैसे भाई आपका नंबर 4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अब यहां पर बस केवल एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल देना है कि हाँ भाई यहां पर इसका क्या एग्जाम्पल है, कोई इतना डिटेल में लेकर नहीं चलना है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है भाई। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और बेटा 3p3 3pz1 3py1 3px1, ठीक है। और यहां पे जो 3d है ना, वहां पे तो 0 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 0, लेकिन मैंने शो कर दिया d ऑर्बिटल भी, क्यों, थर्ड सेल में 3d भी आता है। ये ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो देखिएगा यानी p एक्साइटेड स्टेट, हाँ एक्साइटेड स्टेट, 1s2 2s2 2p6 3s1 3pz1 3py1 3px1 और 3d। चलो एक इलेक्ट्रॉन किसमें भाई, मैं d में ले रहा हूं, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन मैंने ये 3p, ठीक है। ये अब देखिएगा एक्चुअली, अब यहां पर देखो भाई, यदि मैं ग्राउंड स्टेट में यहां पर लेकर चलूं, ये जो वैलेंसी सेल है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये, और p में तीनों में एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस बात को आप जानते हो, और d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन जब ये एक्साइड स्टेट में आया तब देखना यहां पर, हाँ एक इलेक्ट्रॉन 3s में, ठीक है, और तीनों में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। d में 5 खाने होते हैं, ठीक है, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये तीनों ऑर्बिटल आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए, यही तो आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अब देखो ठीक है भाई, तो यहां पर ये आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन। देखना, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, और एक क्लोरीन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ यहां पर, ठीक है, हाँ यहां पर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। जब ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगी, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, यहां पर ये क्या हो जाएंगे, हमारे पेयर्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, पेयर्ड, ठीक है, पेयर्ड ऑर्बिटल्स, ओके, पेयर्ड ऑर्बिटल्स। शेप कैसे बनेगी इसकी, देखिएगा PCl5 की शेप, हाँ भाई, ये फॉस्फोरस, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, ठीक है, एक ट्रायंगुलर नुमा दबे, ठीक है भाई। जब एक ट्रायंगल बनता है
हॉरिजॉन्टल वे में, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। इस क्लोरीन से तीनों इन क्लोरीन को मीट कर दो और फॉस्फोरस को मीट कर दो। इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से भी, इस फॉस्फोरस से, इस क्लोरीन से और इससे, यह आपकी शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे नोट करें, बी फास्ट। भाई इसके बाद sp3d2 लास्ट टाइप का आपका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। ठीक है, देखें उसे भी जल्दी से। हाँ, तो भाई नंबर 5 sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5। ठीक है भाई, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ SF6, फॉर्मेशन ऑफ SF6। ठीक है भाई, सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p by 10, 12, 4, 2p4। और देखो ये तो हुई ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, राइट भाई। यहां पर 3D में वो बात अलग है, 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। चाहो तो आप इसे ओपन करके भी लिख सकते हो, जैसे 3p भाई, 3p पहले Z में 1, 3py में 1, 3px में 1 और 3d में मेरे 0। ये हमारा 3p थर्ड, यानी कि ओके 3p ऑर्बिटल। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट होगी। एक्साइटेड स्टेट सल्फर, एक्साइटेड स्टेट। हाँ, 1s2, 2s2, 2p6। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेगा, और ठीक है, सॉरी ये बेटा तो एक मिस्टेक हो गई है। देखो 16, 10, 12, 315 भाई, इसके बाद p में डबल, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, पहले तो तीनों में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बाद फिर p इसमें डबल, फिर इसमें डबल, यदि है तो फिर इसमें डबल। ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से, दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में पहुंच जाएंगे, यानी कि 3s1, 3pz1, 3py1, 3px1 और 3d2। ठीक है, ये मैंने एक साथ ओपन करके लिख दिया 3p। ओके, अब देखो बेटा यहां पर भाई, देखो ये तो हो गया हमारा 3s, थ्री एस, ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद 3p, देखो ये तीनों p ऑर्बिटल एक साथ। ठीक है, यहां भी यहां पर pz, ये pz, 3pz, 3py, 3px, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर, एक यहां पर। उसके बाद d में 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 ऑर्बिटल, देखो ये, और यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, देखो ये तो होगा 3s1, एक इलेक्ट्रॉन, 3s1। ठीक है, और उसके बाद फिर 3p ऑर्बिटल्स, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक यहां से d में पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो ये 5, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां। ये हो गया आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर SR6 6 फ्लोरीन है, ठीक है, 6 फ्लोरीन है, तो एक सल्फर यहां पर, एक सल्फर यहां पर, एक सल्फर इस ऑर्बिटल के साथ, एक सल्फर इसके साथ और एक सल्फर इनके साथ। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का। तो यहां पर ये आपका SR6, ठीक है। अब देखो शेप कैसे बनेगी, देखो सल्फर ये रहा, ठीक है, 6 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन तो ये, एक फ्लोरीन ये रही, एक फ्लोरीन ये रही, ये रही, ये रही, ठीक है। देखो ये, ओके भाई, ये तो होगा स्क्वायर, ठीक है। और भाई 4 फ्लोरीन आ गई, 2 फ्लोरीन बची, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। इस फ्लोरीन से चारों फ्लोरीन को मीट करो, सल्फर को मीट करो, इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन को भी, इस फ्लोरीन को भी, सल्फर को भी। ये शेप है ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। तो भाई जल्दी से आप लोग इसे बनाएं, जल्दी से करें बेटा। अभी मेरा इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 टॉपिक बचते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके ओके क्लास।